अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज़ाद परिंदे की तरह हूँ, शादी का ख्याल छोड़ दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का सबसे मोतबर पढ़ा जाने वाला अखबार न्यूज़ एजेंसी BBC कह रहा है। आप सब लोग जानते हैं BBC एक बरतानवी नशरियाती इदारा है। मैं काफ़ी अरसे से इसके बारे में पढ़ रहा था, काफ़ी अरसे से इसके बारे में सबूत तलाश कर रहा था और मुझे लगता था कि ये एक ऐसे एजेंडे पर काम कर रहा है जिसके बारे में बहुत से पाकिस्तानी भोले पाकिस्तानी नहीं जानते कि ये किस तरह से लोगों की मैनिपुलेशन कर रहा है, लोगों के माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, उनको हिडन मैसेजेस दे रहा है जो आम लोग नहीं समझ सकते। ये एक आर्टिकल का मैंने नाम लिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज जिस फैक्ट्स को मैं आपके सामने रखूँगा उसको जानने के बाद यकीनन आप भी हैरान होंगे कि किस तरह से ये लोगों को घटिया किस्म की तालीमात दे रहा है और लोगों को किस तरह से बेकार है और किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। ख़ास तौर पर आप इनके आर्टिकल्स को पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। ज़्यादातर को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों का बाप कौन है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वहाँ कल्चर है, लेकिन यहाँ पर भी उसी कल्चर को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। घटिया किस्म की तालीम दी जा रही है BBC उर्दू की तरफ से। ये बात आप माइंड में रखें कि बरतानिया में, स्कॉटलैंड में फ्री मेसन्स के सबसे बड़े बड़े लॉजेस और सबसे बड़े बड़े वहाँ पर फ्री मेसन्स 23 दर्जे के सबसे बड़े बड़े फ्री मेसन्स यानी कि टॉप के फ्री मेसन्स वहीं पर हैं जो इल्यूमिनाटीज़ के मेंबर हैं और फ्री मेसन्स के मेंबर्स हैं। इन्हीं के आपस में एक दूसरे के इसकी तंजीम के अंदर ये शामिल होते रहते हैं एक दूसरे की। आप ये समझ लें कि एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं ये तंजीमें, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स बज़ाहिर डिफरेंट हैं लेकिन एक ही सिक्के के दो रुख हैं ये। तो ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि ये कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने से इनकी हिस्ट्री चलती आ रही है कि इन्होंने क्रूसेड्स का साथ दिया था, ईसाइयों का साथ दिया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़। इन्होंने खुद को ईसाई ज़ाहिर किया था कि हम ईसाई हैं और क्रूसेड्स के साथ ये मिलकर लड़े थे क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे और चाहते थे कि मुसलमानों को ख़त्म करें, इसलिए ये ईसाइयों के साथ मिलकर लड़े थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन जब ईसाइयों को पता चला, क्योंकि ये ईसाई और यहूदी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ईसाइयों को लगता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने वाले, नाउज़ुबिल्लाह सूली पर चढ़ाने वाले यहूदी लोग थे, यहूदी बादशाह था। इसलिए यहूदी नफ़रत करते हैं ईसाइयों से। जब उनको पता लगा, उसके बड़े जो सरदार था उनको पता लगा कि ये यहूदी हैं और इन्होंने हमें धोखा देकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारा इस्तेमाल किया और हमसे लड़े हैं, तो उन्होंने जो उसका सबसे बड़ा सरदार था उनको फांसी दे दी। बाकी ये यहूदी जो बच्चे कुचे थे वो यहाँ पर इधर उधर फैल गए और सारे जाकर तकरीबन स्कॉटलैंड में वहाँ पर आबाद हो गए। वहीं से उन्होंने ये शुरू किया, फिर अमेरिका डिस्कवर हुआ और ये सारा के सारे जो है अमेरिका में उसको कंट्रोल करने लगे। और आज भी बरतानिया के अंदर ये BBC जैसे इदारे पूरी दुनिया के अंदर मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ख़ास तौर पर लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान कल्चर को। इनका खुद का कल्चर तो तबाह हो चुका है और अब ये कल्चर तबाह करना चाह रहे हैं मुसलमानों का। मैं एक इनकी रिपोर्टिंग के हवाले आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप खुद उसके बाद जज कर सकते हैं। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या तालीम देना चाह रहे हैं आपको और क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये कि निकाह की इन्होंने मजाक उड़ाया। इस आर्टिकल के ज़रिए इन्होंने बताया कि निकाह एक बहुत बुरी चीज़ है। इसको गर्लफ्रेंड के कल्चर को और इस तरह के बेहयाई के कल्चर को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की इस आर्टिकल के अंदर। लेकिन मैं आपको मज़ीद आर्टिकल दिखाता हूँ। एक आर्टिकल के अंदर तो इन्होंने हद ही कर दी है कि उसमें दाढ़ी का मजाक बनाया गया है जो नबी पाक की सुन्नत है। वैसे भी हर दाढ़ी रखने वाले को ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इस आर्टिकल को ज़रा देखें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में एक साइंटिफिक रिसर्च शेयर की गई है BBC उर्दू पर। एक साइंटिफिक रिसर्च कहकर उसको पब्लिश किया गया है। हालांकि मैंने इसको सर्च किया, मुझे ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली। पता नहीं इन्होंने कहाँ से ये रिसर्च की है और कहाँ से इन्होंने ये पब्लिश की है और पता नहीं इस न्यूज़ को बनाने का मकसद क्या था। कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्लेंडन क्लीनिंग में होने वाली एक तहकीक से पता चला है कि इंसानों के दाढ़ी के बालों के अंदर इतने जरासीम पाए जाते हैं जितने कुत्ते के बालों में भी नहीं पाए जाते। अब अंदाज़ा करें। कहते हैं कि इस तहकीक का मकसद था कि ये पता चलाएं कि कुत्तों के बालों के अंदर कितने जरासीम पाए जाते हैं। लेकिन जब MRI स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि इसके हैरान कुन नताइज सामने आए और पता चला कि इंसानों की दाढ़ी के बालों के अंदर कुत्तों के बालों से भी ज़्यादा जरासीम पाए जाते हैं। आप देखें कि किस कदर तौहीन और किस कदर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है कुत्तों के साथ, कुत्तों की बालों के साथ मिलाने की कोशिश की है इंसानों की दाढ़ी को और उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की। आपको पता है कि दाढ़ी का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर कितना है, नबी पाक की सुन्नत है और इसका मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है आप इस आर्टिकल के अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर पैगाम दिए जा रहे हैं खुफिया तरीके से कि इस चीज़ से नफ़रत करने लगें। जो लोग दाढ़ी के बारे में कोई अच्छे ख्यालात रखते हैं इससे नफ़रत करने लगें कि इस रिसर्च को पढ़ने के बाद उनका दिमाग जो है वो मैनिपुलेट हो और दिमाग इनकी सोचें बदल जाएं कि दाढ़ी से नफ़रत करने लगें ये लोग।
इसके बाद चलते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको गिने चुने आर्टिकल दिखाऊंगा और मेरा मकसद आपको सिर्फ सच्चाई बताना है। उसके बाद आप मज़ीद खुद ही इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं। एक दूसरा आर्टिकल आपसे शेयर करता हूँ मैं, जिसमें ये भाई साहब बता रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को ये मशवरे दे रहे हैं कि कामयाब ऑनलाइन डेटिंग के लिए 7 मशवरे क्या हैं। कामयाब ऑनलाइन डेटिंग के लिए मशवरे दे रहे हैं और उसके अंदर बाकायदा डिटेल में बता रहे हैं कि अगर आप लेस्बियन हैं, अगर आप गे हैं, तो आपको किस तरह से पार्टनर चूज़ करना चाहिए, किस तरह से आपको लड़की से मिलना चाहिए, किस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और तमाम डिटेल्स इसके बारे में बताई गई हैं। मशवरा दिया गया लोगों को कि किस तरह से आप एक कामयाब डेटिंग कर सकते हैं। फिर एक मज़ीद आर्टिकल यहाँ पर शेयर किया गया, उसमें ये न्यूज़ आप खुद ही पढ़ लें, मैं तो इस बारे में मज़ीद डिस्कस नहीं करता। ये इतनी प्राइवेट एक रिसर्च है, इतनी प्राइवेट एक पिक्चर है जिसको यहाँ पर शेयर किया गया है और इंतहाई शर्म का मकाम है कि ये इस तरह की न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं BBC उर्दू वाले, और नौजवान नस्ल को ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। ये तो मैंने आपको कुछ सैंपल दिखाए हैं, आप खुद यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको हज़ारों ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको समझने के लिए काफ़ी हैं कि ये किस एजेंडा पर काम कर रहे हैं और किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को। तो मेरा मकसद यही था, आपको अवेयरनेस देना था कि आप इनसे बच के रहें और इनके झांसे में आप बिल्कुल भी ना आएँ। जिस तरह से ये न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं, ये एजेंडे के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, बाकायदा ये फंडिंग के ज़रिए चलती हैं ये सारी की सारी। जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल होगा तो ये सबसे पहले आग लगाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ये इस तरह की कंट्रोवर्शियल न्यूज़ पेश करते हैं ताकि इसका माहौल ख़राब हो पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया के अंदर। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के अंदर BBC का भी हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को पाकिस्तान में ख़राब करने के लिए BBC उर्दू जैसा इदारा काम कर रहा है यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर इनके आर्टिकल्स पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह से, ये कितने बेबाक होकर ये इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा और आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रा ध्यान देंगे नेक्स्ट टाइम। उनको पढ़ने से पहले आप इस सोच के साथ पढ़ेंगे कि ये किस वजह से और क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सब कुछ किस एजेंडे के तहत ये आपको पढ़ाया जा रहा है। आई होप कि आज का ये वीडियो मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मल सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।